तो अभी मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने सभी भाइयों से पहले पूछी तो बता रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दो पब्लिकली कि शेयर चढ़ने के बाद अक्सर क्यों गिर जाता है। ये बहुत एक मतलब बहुत रहस्यमय बात है, मैं बता देता हूँ पब्लिकली, मैं शेयर कर देता हूँ। ये तो चलो नेट वेब का शेयर है, मैं तो किसी भी शेयर की बात कर रहा हूँ, किसी भी शेयर की बात करना, किसी भी प्रैक्टिस कर लेना। और जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बाजी, ये सिर्फ 80% काम करेंगे, पहले बता रहा हूँ। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी चार्ट, कोई भी एनालिसिस, कोई भी पैटर्न, कोई भी एंट्री, कोई भी एग्जिट सिर्फ 80% काम करता है, क्योंकि 10-20% तो ऑपरेटर को भी पता है कि यहाँ पर क्या सोचने वाला है। उनको सब पहले पता है कि वो इधर क्या सोचेगा वो। तो होता क्या है, शेयर हमारा साइडवेज में, ये एक दिन पहले का पैटर्न है, ये हमारा आज का है, ठीक है। ये हमारी पहली कैंडल है, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी आज की, ये लो 9:15, 24 नवंबर 2025 पहली कैंडल हमारी आज की, जो कि प्रॉपर हमारी ग्रीन बनती है, ठीक है। मैं पहले कैंडल रीड करना सिखा देता हूँ। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में मतलब क्या होता है। अगर ग्रीन कैंडल हमारी बन रही है तो इसका मतलब है कि उसने ऊपर क्लोज करा है, और रेड बन रही है इसका मतलब है कि उसने नीचे क्लोज करा है। तो क्लोज से मतलब होना चाहिए हमें, ठीक है। क्लोज कहाँ हुआ है। कल पूरे दिन हमारा शेयर साइडवेज रह के ऊपर से गिरते 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 साइडवेज होते होते पूरा लास्ट तक हमारा कल ये वाला शेयर गिरा। लेकिन ध्यान देखिए आप, 3:20 वाली कैंडल देखो, 3:20 से 3:25 वाली देखो, ये वाली रेड वाली, यहाँ तक भी हमारा कल शेयर गिरा है। मतलब 3:25 तक भी हमारा शेयर गिरा है। और सर गिरने का मतलब ही रेड है, यहाँ पे क्लोज करा है इसने अपने आप को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस 5 मिनट में वो कैंडल हमारी ग्रीन बन जाती है, और वो कैंडल हमारी इतनी ग्रीन बनती है कि लास्ट तक भी उसमें बायर होते हैं। लास्ट तक भी सर बायर है, इतना सा भी मतलब हिला नहीं है शेयर। 3:26 पे भी एंट्री करी हुई लोगों ने, 27 पर भी करी है, 28 पर भी करी है, 29 पर भी करी है। तो शेयर हमारा फुल यहाँ पे हमारा बाय साइड में, कल के दिन क्या हुआ था, यहाँ पर शेयर हमारा बायर्स में आ चुके थे। अब ये बायर पता है कौन है, ये बायर छोटे मोटे बायर नहीं होते, ये BTST वाले होते हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, कल ही कर दूंगा सेल भाई, मुझे मतलब नहीं, कल जैसे ही गैप अप खुलेगा शेयर सीधा बुक करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। तो यानी ये होते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर वो नहीं होते जो इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पर ये भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी 2 दिन के लिए करी है, तो मैं कौन हूँ, स्कैल्पर हूँ। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी 1 साल के लिए करी है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप स्कैल्पर नहीं, आप इन्वेस्टर हो। लेकिन मैंने आज खरीदा है, मुझे पता सुजलॉन का शेयर 51 पे आया था, मुझे पता 61 पे पहुँच गया, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। लेकिन 10-15-20 दिन कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इन्वेस्टर हूँ। लेकिन आज ये 51 का था, कल 53 का हो जाएगा, पता है 2 पॉइंट भाग जाएगा, और कल ही निकल जाऊंगा मैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट में भी कौन हूँ, स्कैल्पर। तो ये लोग बड़े घातक होते हैं। तो ये बहुत बुरी तरीके से शेयर उगराते हैं। अब यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ, टोटल हमारा शेयर में यहाँ पे बुल बैठे हुए थे, टोटल यहाँ तक बुल बैठे थे। तो इस 5 मिनट में बहुत ज़्यादा कल बायर आए थे। लेकिन ये BTST वाले होते हैं, अगर ये BTST वाले नहीं होते हैं ना सर, तो कल 3 बजे के बाद ये शेयर चलता, 3:05 पे भाग रहा होता, 3:10 पे भी, 3:15 पर भी, 3:20 पर भी। तो BTST वाले इतना लंबा नहीं वेट करते हैं। BTST वाले वहीं निकल के सीधा एंट्री करके निकल जाएंगे। पर वो BTST वाले तो निकल ही नहीं सकते, आज खरीदे कल ही तो बेचेंगे। लेकिन वो इंट्राडे वाले होते हैं। अगर लास्ट में कोई कैंडल ऐसे मूव कर रही है ना, तो यहाँ पर BTST वाले बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे अगले दिन को कल वो गैप अप का इंतजार करेंगे। और जैसे हमारा गैप अप खुल गया शेयर, गैप अप की पहचान आपको सुबह 9:07 पे और 9:08 पे हो जाएगी, जो हमारा प्री मार्केट खुलता है, उसमें चल जाएगी पता कि शेयर कितना गैप अप खुला है। अगर ये शेयर गैप अप खुला, अच्छे पॉइंट में खुला है, तब तो इसमें BTST हुई थी कल, और शेयर आज भी हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज एंट्री करी है। वो इस गैप को कैच करने के लिए एंट्री करते हैं, तो शेयर को भगाएंगे सेम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भगाएंगे, बस उन पर ज़्यादा समय नहीं होगा। 5 मिनट या 10 मिनट शेयर भगाएंगे। जैसे ही 5 मिनट शेयर भागा, 10 मिनट शेयर भागा, वहीं पे वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको यही मोमेंट कैच करना था, बस इसी मोमेंट को कैच करना था बस। अब यहाँ पर लोग मन में हो पाएगी, अरे यार शेयर अब क्या बात है, गैप अप खुला है, अरे भाई साहब गैप अप खुला है तो मतलब कुछ न्यूज़ होगी। अरे भैया न्यूज़ नहीं है, समझो, वो न्यूज़ की वजह से गैप अप नहीं हुआ है, वो BTST की वजह से हुआ है गैप अप। शेयर यहाँ से हमारा गैप अप खुल गया, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लोगों को लग रहा है चल भाई शेयर भागे जा रहा है यार, आज एंट्री करते हैं इस वाले शेयर में, आज ये शेयर रॉकेट बनेगा। अरे भैया नहीं बनेगा रॉकेट, ये शेयर यहाँ से तो भागेगा, ठीक है, आपको लगेगा थोड़ा प्रॉफिट और आगे और आगे और आगे, हाँ सही ट्रेड में बैठ गया, वहीं से उसका स्टार्ट हो जाएगा। यही होता है ना, यही 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 उसका स्टार्ट हो जाएगा, देखो लास्ट तक। और सुनो मेरी बात, अभी भी सुनो, 3:30 बजे तक आज है ना गिरने ही वाला है ये, आज भी गिरेगा। क्योंकि शेयर जब गिरने वाला था ना, वो ये जो ये भगाया गया, एक्चुअली भागा तो शेयर है ही नहीं, ये तो भगाया गया। ये 10 मिनट या 15 मिनट,
अब सवाल ये है कि सर अगर ठीक है कल इसमें BTST हुई थी तो क्या हर बार ऐसा होगा कि गैप अप ही खुलेगा? गैप डाउन भी खुल सकता है। तो क्या BTST वाले फंस नहीं सकते? BTST वाले पाजी फंस जाते हैं। BTST वाले फंस जाते हैं। क्यों कैसे फंसेंगे? अब देखो ये ऐसे फंसते हैं कि इन्होंने एंट्री कर ली, बाय साइड में कर ली। इनको पता है कि कल हम लोग भागेंगे, कल जैसे प्रॉफिट आएगा लेके निकल जाएंगे। कल प्रॉफिट आएगा तभी तो लेके निकलेंगे। और कल अगर गैप अप खुला ही नहीं फिर, और गैप डाउन खुला फिर, वो तो न्यूज़ पे डिपेंड करेगी ना कि क्या पता नेट वेब ने आज शाम को 5 बजे कुछ बहुत बड़ी ब्लॉक डील कर ली। ये किसी को नहीं पता होती। ठीक है, तो अगर कल ये यहाँ पर बायर थे, टोटली बायर थे, और यहाँ पर गैप डाउन खुला, तो ये लोग क्या करेंगे बताओ? BTST वाले क्या करेंगे? अब नहीं काटेंगे। अच्छा, क्यों काटेंगे भाई? तो लॉन्ग टर्म भाई वो अब BTST में बैठेंगे ही नहीं ना, छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे उसको लेकर। तो यानी जो शेयर हमारा नीचे जा रहा है ना, आप देखना फिर उस दिन अगले दिन क्या होता है, गैप डाउन खुलेगा, नीचे नीचे नीचे, फिर वो रिकवर होना स्टार्ट करता है शेयर। वो रिकवर हो ही इसलिए रहा ताकि फिर वो उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, अभी नहीं क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा। क्या हुआ? जैसे आप कह रहे हो ना कि वो डाउन हुआ, वो अब ये बाइंग हो गई यहाँ पर। जहाँ तक हमारे बायर थे उनको लग रहा था कि कल भागेगा। हाँ, लेकिन नहीं भागा। मान लो गैप डाउन खुला इधर, अब क्या होगा? वो एवरेज करेंगे फिर उसकी एक टाइम। हाँ, वो ना लॉस पे कट करेंगे ही नहीं, वो उस शेयर को ना ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में आपको करना क्या है, जस्ट अगर गैप डाउन खुला तो गैप डाउन उन BTST वालों की वजह से नहीं खुला, वो गैप डाउन खुला है उस न्यूज़ की वजह से, या उस ऑर्डर की वजह से, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो तुम कितना भी जोर लगा लेना, वो शेयर नीचे जाएगा उस दिन। तो BTST वाले फंस जाएंगे यहाँ पर, और फिर वो शेयर गिरेगा ही। और अगर ऐसे केस में अगर कोई शेयर हमारा गैप डाउन खुला है ना, तो उसको गलती से भी बाय साइड मत ले लेना। अगर वो गैप डाउन में खुला और यहाँ पर आपको पता है बायर थे, BTST थी यहाँ पर, और यहाँ पर गैप डाउन खुला है, तो गलती से भी इसमें बाय साइड में मत बैठ जाना, क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से गिर रहा है। और न्यूज़ अगर ऐसी होगी तो एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, तो वो शेयर फिर हमारा पूरे दिन ही गिरेगा। तो आपने कभी बार देखा होगा ना कि गैप डाउन खुला शेयर और वो गिरते चला गया। और कई लोग कहते हैं कि सर इतना गिर गया और कितना गिरेगा। अरे भैया ये सब चीज़ बेकार की बात है। अब ये लो इतना चढ़ गया, अब कई लोग कह रहेंगे अब ये मतलब भाग रहा है, बाहर आ रहे हैं, बाय कर लेता हूँ, फंस गए सारे। अब कई लोग कहेंगे इतना गिर गया, अब कितना ही गिरेगा, अब भागेगा नहीं भागा। लो नहीं भागा, ये मन में आएगा ना पाजी कि इतना गिर गया तो अब क्या ही गिरेगा, चलो बाय कर लेता हूँ। वो बाय करेगा, फंस जाएगा। लो, तो ऐसे केस में क्या प्लान करना है? ऐसे केस में फिर हमारे स्ट्रेटेजी काम आएंगे, जो आने वाले 6 दिन तक मैं सिखाने वाला हूँ अब। ठीक है, कि इस साइडवेज में कैसे प्लान करेंगे, इस वाले मोमेंट को कैसे कैच करेंगे, इस वाले को कैसे कैच करेंगे, कहाँ एंट्री करना है। अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया पहली वाली क्लास में, मतलब वीडियो में पहला हो गया उसमें, कि किस कैपिटल से करना है, कितना प्रॉफिट रखना है, कितना प्रॉफिट लेना है, क्या लॉस लेना है, कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आने वाले 5-6 दिन में ये सीखने वाले हैं कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, ट्रेंड कैसे कैच करना है, प्रॉफिट कैसे लेना है, इन कैंडल का नाम क्या है, कैंडल कैसे काम करती है। तो सारी बातें हम लोग अब कल से कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ पाजी। आप भी लेट हो रहे होगे, है ना? लेट हो रहे हो ना आप? नहीं निकलूंगा। आप अगर लेट हो रहे हो तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आप खूब बैठो 3:30 बजे तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुल के डाउट चलेंगे, खुल के सवाल चलेंगे आप सभी के। और जो पाजी को मैं करा चुका हूँ, अब ये आप दोनों को दोबारा करा दूँगा। ठीक है ना? ये सारा चीज़ मैं दोबारा करा दूँगा, ये सारा। ये हालांकि सारी बातें वैसे लगभग बता ही दी हैं, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ये तो नॉर्मल है। तो बाजी अब मैं आप तीनों भाई से जानना चाहूँगा, कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है समझाना आपका। हाँ जी, आपका समझाना बहुत अच्छा है। ये मोबाइल पकड़ के बोल दीजिए प्लीज़। हाँ, आपका समझाना बहुत अच्छा है, जो भी समझाया ना बहुत इजी वे में, आराम से, मतलब जो हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है ओवरऑल, बाकी देखते हैं। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एक हफ्ते बाद पता चलेगी, क्योंकि मेन होता है रिजल्ट। भाई समझाने वाले तो सारे गुरु बैठे हुए हैं, मेन होता है रिजल्ट कि हमने जो सिखाया वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अब करना क्या है, आपके पास अपना लैपटॉप है, आपको मैं एक लैपटॉप दे देता हूँ, आपको यूज़ करके कम से कम 10 शेयर पर प्रैक्टिस करो। कम से कम 10 शेयर पर प्रैक्टिस करनी है। आप भी कुछ कह दो अगर कुछ कहना चाहो तो, चाहे भले ही फेस दिखाना नहीं दिखाना आपके ऊपर है, मैं तो उसमें कुछ कहूँगा नहीं। सर जो भी आपने समझाया सारा चीज़ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, सारा क्लियर है। नहीं, जो बातें बताई जेन्युइन है या नहीं? जेन्युइन है, ऐसा ही होता है मार्केट में। मैंने ऐसा कई बार देखा है, ऐसी मैंने ट्रैप हुआ हूँ मार्केट में और लॉस किया हूँ, यही होता है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहोगे सर? सर अभी तक तो आपने जितना बताया अच्छा है, बहुत बढ़िया है और समझ में भी आ रहा है। बाकी आज से शुरुआत है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। अब मैं आप चाहूँगा कि आप सभी को कम से कम पिछले 10 शेयरों में चेक करो कि किसी भी शेयर को उठा लो, यही नहीं नेट वेब, किसी भी शेयर को, कि वो अगर
गैप अप खुला है तो पूरे दिन उसने क्या करा, और गैप डाउन रहा है तो पूरे दिन उसने क्या करा। इस पे पहले आप प्रैक्टिस करने वाले हो। मैं माउस ले आता हूँ एक बार। मैडम वीडियो क्लोज कर दो। अगर किसी को सीखना है भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप सभी आ सकते हो। हरियाणा फरीदाबाद में हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर आकर क्लास ले सकते हो। नंबर आपके सामने दे रखे हैं हमने डिस्क्रिप्शन में या बायो में आ रहे होंगे या स्क्रीन पे आ रहे होंगे। कॉल करके सीट बुक करवा सकते हो। जय हिंद।